नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं नमो दिल ना कुलुभाए कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ रात दिवस क्या पल पल ध्याओ कोई न भाए तुमको दिल में बिठाओ रात दिवस क्या पल पल ध्याओ अपने बराबर कर लो अपने बराबर कर लो नमो सिद्धिवन्तं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं पार लगाए नौका पार लगाए नौका नमो महामन्त्रं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं एक जन्म क्या लाखों सुधारे व्याधि उपाधि आदि सबसे उबारे एक जन्म क्या लाखों सुधारे व्याधि उपाधि आदि सबसे उबारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि तीर्थंकर के प्रतिनिधि नमो त्यागवन्तं नमो अरिहन्तं नमो सभी बोलिए नमो अरिहन्तं नमो भगवन् पार लगाए नौका पार लगाए नमो महामन्त्रं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं नमो महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता महावीर वचनों के ज्ञाता प्रवक्ता अनमोल रत्नों के दाता प्रदाता शास्त्रों के रक्षक शिक्षक शास्त्रों के रक्षक शिक्षक नमो ज्ञानवन्तं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं नमो पार लगाए नौका पार लगाए नौका नमो महामन्त्रं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं
पार लगाए नौका नमो महामन्त्रं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं नमो भगवन्तं नमो अरिहन्तं नमो पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सभी श्रद्धा के साथ बोलेंगे। अरिहंतों को नमस्कार सब सिद्धों आचार्यों को नमस्कार उपाध्याय जग में जितने साधु जन हैं जग में उन सबको वंदन बार बार अरिहंतों को अरिहंतों को अरिहंतों को माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तार अगर मिल जाए तेरी वीणा का मुझे तार अगर और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए और फिर तार में झनकार माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूंगी माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए तेरे आशीष की पतवार तेरे आशीष की पतवार अगर साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में ससोए मो नमो ते ससयाय सवसुतमहुयहि श्री महावीराय नमः। जय आत्म जय आनंद जय देवेंद्र जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता जय सरिता जय अजय जय मंजुला। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय परम आदरणीय उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी स्वाध्याय प्रेरक पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन भास्कर मधुर गायक पूज्य गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में श्रद्धा सहित कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात
गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी से एक बार किसी जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, आपने दो प्रकार का धर्म बताया, एक साधु का धर्म और एक श्रावक का धर्म। कोई व्यक्ति जिसमें इतनी क्षमता ना हो कि वो साधु के व्रत ले सके या श्रावक के व्रत ले सके, तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण भी चाहते हैं और व्रत भी लेने में समर्थ नहीं है। तो कोई बिल्कुल आसान सा तरीका, बिल्कुल सरल सा उपाय आप हमें बताने की कृपा करें कि हम गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अपना कल्याण भी कर सकें। तो भगवान ने फरमाया, सदगृहस्थ के कल्याण के लिए 4 प्रकार का धर्म है: दान, शील, तप और भावना। दान, शील, तप और भावना। ये इतने आसान धर्म हैं कि आसान से आसान है, पर किसी किसी के लिए ये ही सबसे ज़्यादा मुश्किल भी हो जाते हैं। अगर ये भी किसी के लिए मुश्किल हो रहे हैं तो समझ लो वो पिछले जन्मों की ज़्यादा अच्छी कमाई साथ में लेकर के नहीं आया है। वरना ये चारों धर्म हर सदगृहस्थ के लिए बड़े उपयोगी और बड़े सरल धर्म हैं। तो इन 4 धर्मों में सबसे पहला धर्म है दान। दान का हमारे जैन धर्म में ही नहीं, सभी धर्म संप्रदायों में बहुत अधिक महत्व है। और दान एक ऐसा धर्म है कि शायद ही कोई ऐसा मनुष्य हो जिसके मन में दान को लेकर के थोड़ी या ज़्यादा रुचि ना हो। सबके मन में होता है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारे हाथ से हो जाए, कुछ ना कुछ हम दान कर लें, और कुछ नहीं होगा तो थोड़ा सा पुण्य तो मिलेगा। जिसको बिल्कुल ही कुछ ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, जिसे धर्म का भी ज्ञान नहीं है, जिसे कोई आत्म कल्याण का कुछ पता ही नहीं है, वो व्यक्ति भी दान को लेकर के क्या रखता है? रुचि रखता है। अब आजकल के जो बच्चे होते हैं जो धर्म को लेकर के ये सोचते हैं कि भी कुछ नहीं है, ऐसे है वैसे है, ऐसी ऐसी विचारधाराएं होती हैं, पर जहाँ कहीं दान का प्रसंग आता है वहाँ उनकी भी भावना, हाँ जी, कि कोई ज़रूरतमंद है तो उसको क्या कर दें, हम अपनी कमाई में से कुछ दान जरूर कर दें। तो दान को हम कह सकते हैं एक सार्वभौमिक धर्म है। देखा जाए तो ये सारी सृष्टि जो चल रही है ये दान से ही चल रही है, क्योंकि दान केवल 2 अक्षर है, दा और न, पर बड़ा इसका व्यापक रूप है। दान का बहुत व्यापक रूप है। छोटी से छोटी चीज का भी दान हो सकता है और बड़ी से बड़ी चीज का भी दान हो सकता है। और दान जो होता है वो लेने वाले की जो जरूरत है उसके अनुसार वो छोटा या बड़ा हो जाता है। समझ आ रही है बात आपको? अब जैसे सांस नहीं आ रहा, हवा कर दी, सांस आ गया, वैसे तो मामूली सी बात है, पर उसको क्या मिल गया? जीवन मिल गया। तो ये भी क्या है ना? देखो, सूर्य रोशनी दे रहा है, हवाएं जीवन दे रही है ना? प्रकृति कितना कुछ दे रही है, धरती माता अनाज दे रही है, हमें आश्रय दे रही है, सब दे रहे हैं। हमारी जैन धर्म का एक नारा है, परस्परोपग्रहो जीवाना। परस्परोपग्रहो
इसका क्या मतलब है कि संसार के सब जीव और अजीव भी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। हाँ जी, कोई भी जीवन दूसरों के सहयोग के बिना, हाँ जी, है ही नहीं, जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो सब जीवों का एक दूसरे के साथ क्या होता है, सहयोग होता है। आप भोजन भी करते हैं तो उस भोजन में कितने जीवों का सहयोग है। किसी ने खेत में उगाया, किसी ने मंडी तक पहुंचाया, किसी ने पकाया, किसी ने खरीदा। और उसके अलावा जो जीव, क्योंकि जब वनस्पति पैदा होती है तो वनस्पति में तो क्या होते हैं, जीव होते हैं। जब उसको खाने योग्य बनाया जाता है तो भी उसमें अप का है, तेऊ का है, वायु का है। हाँ जी, सब जीवों का सहयोग है। पता नहीं कितने जीवों का हम सहयोग ले रहे हैं और तब कहीं जाकर के हमारा जीवन चल रहा है। तो अगर हम ले रहे हैं तो हमें देने की भावना भी, हाँ जी, देने की भावना भी रखनी चाहिए। हमें ये भाव रखना चाहिए कि जितना हो सके हम क्या करें, दान करें। अनेक प्रकार के दान होते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ होता है सुपात्र दान। सबसे श्रेष्ठ जिसके शास्त्रों में महिमा गाई गई है वो कौन सा है, सुपात्र दान। हमारा सुख विपाक सूत्र तो सुपात्र दान के दृष्टांतों से भरा पड़ा है। पढ़ा होगा आपने, सुख विपाक सूत्र किस किस ने पढ़ा है? हाँ जी, और हाँ जी, 3-4 बहनों के हाथ खड़े हुए हैं। सुपात्र दान की महिमा बताते हुए कहा गया है कि अगर जीव को सुपात्र दान का मौका मिल जाए तो इतने कर्मों की निर्जरा हो जाती है, आत्मा को इतना लाभ मिल जाता है कि केवल सुपात्र दान देने मात्र से तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी हो जाता है। आत्मा परित संसारी हो जाती है। जो अनेकानेक जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्म हैं वो इतनी जल्दी झड़ जाते हैं। इतनी महिमा सुपात्र दान की है कि एक भाव लेकर के मोक्ष मिल सकता है। इतनी महिमा सुपात्र दान की गाई गई है। पर कहा गया है सुपात्र दान को समझना बहुत समय लगाने वाली बात है कि क्या होता है सुपात्र दान, कैसे होता है सुपात्र दान। हमारे शास्त्रों में 2 सेठों का प्रसंग आता है। 2 सेठ, दोनों राजगृह के निवासी थे और दोनों परम धनवान थे, परम ऐश्वर्य संपन्न थे। दोनों इतने धनवान थे कि दोनों सेठों के घर में राजा श्रेणिक स्वयं चल करके गए। कौन कौन, आप तो समझ गए होंगे कौन कौन थे। हाँ, एक थे शालीभद्र जी और एक था मम्मल सेठ। दोनों ने पिछले जन्म में सुपात्र दान किया था। घटना भी पता होगी कैसे कैसे दान किया था, सबको पता है। शालीभद्र पूर्व जन्म में एक विधवा माँ के बेटे थे, यानी उनके पिता की डेथ हो चुकी थी और माँ बेचारी पता नहीं कैसे कैसे घरों में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका करके गुजारा करती थी। और बेटा था संगम, कोई होगा 8-9 साल का, 10-12 साल का। वो गांव भर के गायें इकट्ठी करके जंगल में लेके जाता, उनको चरा करके लेकर के आता। तो कैसे दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। एक दिन किसी दोस्त ने उस बालक को, उसका नाम संगम था, थोड़ी सी खीर चखा दी। क्या? थोड़ी सी खीर टेस्ट करने के लिए दे दी उसको। कोई उत्सव रहा होगा, सबके घर बनी होगी, किसी मित्र ने खिला दी भी, तू भी खा के देख ले। और उसे इतनी टेस्टी लगी, घर आकर के माँ से कहता है कि माँ मुझे तो क्या खानी है, खीर खानी है। और माँ कहती है बेटा हमारे ऐसे कैसे भाग हैं कि हम खीर बना के खा सकें। हमें तो रोटी मिल जाए, रोटी पे रख के नमक मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। पर बच्चा तो बच्चा है,
बाल हट। ऐसी हट पकड़ ली कि रुदन प्रारंभ कर दिया। माँ ने समझाया, समझाने से नहीं समझा, डांट भी लगाई, थप्पड़ भी लगा दिया, पर बच्चा रोने से बंद नहीं होता है। और माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बेटे को थोड़ी सी खीर भी नहीं खिला सकती। रुदन की आवाज़ पड़ोस में जाती है और आसपास की पड़ोसनें बड़ी अच्छी थी, आ जाती हैं, पूछती हैं क्या बात है। पता लगा खीर नहीं मिल रही इसलिए बच्चा रो रहा है। तो किसी पड़ोसन ने दूध दे दिया, किसी ने चीनी दे दी, किसी ने चावल दे दिए। माँ ने खीर बना दी। खीर बना करके कांसे के पहले बेले हुआ करते थे, उसमें क्या कर दी, परोस दी। कह दिया बेटा खीर गर्म है, ठंडी हो जाए तो खा लेना, मैं पानी लेने जा रही हूं। और देखो उस बच्चे का पिछले जन्मों का पुण्य जागता है, इस जन्म के संस्कार जागते हैं। उसने कहीं देखा होगा पास पड़ोस में साधु संत आते हैं, किसी को दान देते हुए देखा होगा, मन में भावना जागी, वाह आज मेरे को खीर खाने को मिली है, कितना अच्छा हो कोई साधु संत आए और मैं उनको क्या बहराऊं। श्रावक श्राविका के लिए कहा गया है जब भी भोजन करने बैठे तो पहले भावना भाएं कि मैं अपने भोजन में से साधु साध्वी को बहरा करके फिर ये क्या करूं, भोजन ग्रहण करूं। कहते हैं जो भोजन खिला करके खाया जाता है, बांट करके खाया जाता है, उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद किसे कहते हैं? जो बांट के खाया जाए, जो खिला के खाया जाए। और जो बिना खिलाए खाया जाए, बिना खिलाए तो पशु भी खा लेते हैं, उसका क्या खाना है। तो उस बालक ने भावना भाई, एक त्यागी तपस्वी संत मुनिराज पधार भी गए। कहते भावना होनी जरूरी है, पूरी भी हो ही जाती है, भावना का ही पैदा होना मुश्किल होता है। संत मुनिराज पधारे, देख करके बड़ा खुश हुआ, बुला करके ले आया, खीर बहराने लगा। पहले तो मन में भाव था आधी अपने लिए रखूंगा और आधी, बीच में लकीर खींच दी, पर खीर तो तरल पदार्थ था, जैसे डालने लगा वो सारी के सारी मुनिराज के पात्रे में डल गई। और डलने के बाद भी मन में बड़ा खुश है, चलो अच्छा हुआ, हमारी पतीले में तो और बहुत है और मैं खा लूंगा खीर। और मुनिराज को कहने लगा कि गुरुदेव पधारिए, कहीं मेरी माँ, हाँ मेरी माँ ना आ जाए। गुरुदेव जाते हैं और वो बच्चा मनी मन बड़ा खुश होता है कि देखो गुरुदेव की कितनी कृपा है, आज जीवन में पहली बार गुरुदेव ने मेरे को दाता बना दिया। देने वाला क्या बन जाता है? दाता बन जाता है, देने वाले का हाथ ऊपर हो जाता है। आज गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, मेरे को दाता बना दिया, मनी मन बड़ा खुश है। माँ आती है, देखती है बच्चे का बर्तन खाली है और खीर परोसती है, बच्चा वो भी खा लेता है, माँ को भी संतुष्टि है, बेटे को भी संतुष्टि है। कभी बच्चे ने ऐसा गरिष्ठ भोजन खाया नहीं था, पेट में दर्द होता है, इलाज कोई मिलता नहीं, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, पर भावना बड़ी उज्जवल है। और इस वजह से अगले जन्म के अंदर वो बालक जो एक खीर के लिए 3 दिन रोया था, उस सुपात्र दान के प्रभाव से राजगृही के नगर सेठ के यहाँ इकलौते बेटे के रूप में जन्म लेता है। समय आने पर जिसका 32 कन्याओं से विवाह होता है और जिसके लिए स्वर्गलोक से 33 पेटियां, 33 पेटियां वस्त्र, 33 पेटियां आभूषण और 33 पेटियां भोजन की आती है। 99 पेटियां रोज आती है। आज जो वस्त्र इस्तेमाल कर लिया, आज जो आभूषण धारण कर लिया, उसका दोबारा कभी नंबर आएगा ही नहीं। पहना और अगले दिन उतार के बस छोड़ दिया। जिस रत्न कंबल को राजा श्रेणिक नहीं खरीद पाए, वो रत्न कंबल तो शालिभद्र की पत्नियों ने अपने पांव पूछ करके डस्टबिन में डाल दिया। ऐसा वैभव, और केवल वैभव ही नहीं,
समय आने पर वैराग्य भी उत्पन्न हुआ, समय आने पर दीक्षा भी ली, समय आने पर आत्मा का कल्याण भी किया। देखो दोनों चीजें, पुण्य पुण्य में अंतर होता है। एक पुण्य वो होता है जो धन तो देता है पर धर्म की लगन नहीं देता, पर एक पुण्य वो होता है जो धन देने के साथ साथ धर्म की लगन भी देता है। तो ऐसे दान की अनुमोदना की गई है। और उधर मम्मन सेठ था, उसके घर लड्डू आए थे, उसने भी संतों को वहराई। वहराने के बाद मन में भाव आया, ये जो चूरा सा गिर गया है उठा के खा के देख लो, खाया तो बड़े टेस्टी लगे तो मन में पछताया, सारे लड्डू दे दिए। मुनि जी तो मना कर रहे थे, बार बार कह रहे थे और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, फिर भी मैंने दे दिए। चलो कोई बात नहीं, अब भी जाके मांग लाता हूँ। मांगने के लिए चला गया। समझ आ रही है आपको? वो दान दे के खुश हुआ था और ये दान दे के पश्चाताप कर लेता है। अच्छा काम हो जाए तो कभी पश्चाताप नहीं करना, पश्चाताप हमेशा गलत का करना, क्योंकि पश्चाताप करने से कम हो जाती है। अच्छा काम करके पश्चाताप करोगे पुण्य घट जाएगा, और बुरा काम करके पश्चाताप करोगे तो पाप भी घट जाएगा। बुरा काम पहले तो करना ही नहीं है, हो जाए तो क्या कर लेना, पश्चाताप कर लेना। मम्मन सेठ ने अच्छा काम करके पश्चाताप किया, अगले जन्म में वैभव तो बहुत मिला पर उसका सुख नहीं देख सका। अंधेरी बरसाती रात के अंदर बहते हुए पानी में से वो क्या करता है, लकड़ियां चुनता है। जो काम मजदूर भी नहीं करते वो काम कौन करता है, मम्मन सेठ करता है। और कहते हैं है सब कुछ पर खाने पीने का भी सुख नहीं, बिना नमक का, बिना मिर्च का, बिना मीठे का, सारा रुखा फिक्का उबला खाना खाना पड़ता है। तो दान करके मिल तो गया पर सुख भोग नहीं पाया। इसलिए शालीभद्र जी को याद करते हैं तो कहते हैं शालीभद्र जैसी क्या हो, रिद्धि सिद्धि हो। कोई मम्मन जैसी रिद्धि सिद्धि मांगना नहीं चाहता। एक शालीभद्र थे जो ऊंचे उठते चले गए और एक मम्मन था जो नीचे गिरता चला गया। तो ये दो दृष्टांत हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने हाथ से अच्छे काम करें और अच्छे काम की खूब अनुमोदना करें। जब तक नहीं होता, दूसरे कर रहे हैं तो देख करके खुशी मनाएं कि चलो मेरे से नहीं हुआ, वो तो अच्छा काम कर ही रहा है। तो ये गृहस्थ के 4 धर्म हैं, दान, शील, तप और भावना। थोड़ा सा दान के बारे में आपको बताया। अब पूज्य गुरु भगवंत आपके समक्ष ज्ञान की अमृतमय गंगा बहाएंगे और हम सब मिलकर के गोते लगाएंगे। ओम शांति। नम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो देवावेत नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के
पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, तपोरत्ना महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब एवं समस्त आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, ऐसी पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं, सामायिक क्यों करें और कैसे करें। भगवान फरमाते हैं, जस सामाणियों अप्पा संजमे नियमे तवे तस सामाय्यम होई ई केवली भाष्यम। जो आत्मा अपनी ही आत्मा के वैभाविक रूप को, वैभाविक का मतलब जो उसकी नेचुरल स्टेट नहीं है, जब कभी आत्मा अपनी नेचर को छोड़ करके बाहर के निमित्तों से प्रभावित होकर के बाहर की ओर जाता है, मगर उसे एहसास हो जाता है कि बाहर दुख है और अंदर सुख है। जैसे बोलते हैं ना, अपना घर तो अपना ही होता है, दूसरे के घर में कितना भी तुम कितने दिन भी क्यों ना रहे हो, वहाँ ना तो वो स्वतंत्रता होती है, ना वहाँ पर वो अपनत्व मिलता है, ना वहाँ वो फ्रीडम मिलती है। तो जो आत्मा को छोड़ करके अन्य भाव है, वे सारे के सारे पर भाव है। और जब आत्मा ज्ञान पूर्वक स्वयं को बाहर से लौटा करके स्वयं में आ जाता है, उसका नाम सामायिक है। उसका नाम क्या है? और प्रभु फरमा रहे हैं, संयमे नियमे तवे। संयम में खुद को लेकर आना, नियमों में खुद को लेकर के आना, और तपस्या में स्वयं को लगा देना। जो इस तरीके का कार्य कर रहा है, मानो वो आत्मा अपनी इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध अवस्था को अचीव करने की साधना कर रहा है। और कल चिंतन चला था समता सर्वभूतेषु। जो आत्मा सभी जीवों को समान दृष्टि से जान करके सभी के सुखों का, सुविधाओं का ध्यान रखता है। और अगला पॉइंट, संयमा शुभ भावना। जो संयम की, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करता है। दूसरे पे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम नहीं होता, मगर अक्सर एक लाइन आती है कि तुम किसी के तन पे तो जोर चला सकते हो, मगर मन को किसी के तुम अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। मगर हाँ, इतना ज़रूर है कि हम अपने मन को अपने कंट्रोल में
और यदि हमने अपने मन का कंट्रोल रिमोट दूसरे के हाथ में दे रखा है, तो वो व्यक्ति हमें जैसा चाहेगा वैसा नाच नचाता रहेगा, हम डिस्टर्ब रहेंगे। मगर यदि वो कंट्रोल, वो रिमोट हमारे हाथ में है, तो हमारी अपनी सिलेक्शन है, हमारी अपनी चॉइस है कि हमें उसके प्रति दुखी होना है या नहीं होना है। तो भगवान का कहना कि जो आत्मा संयम में है वह आत्मा सामायिक में है। किस में है? और अगला पॉइंट दिया है शुभ भावना। शुभ भावना का मतलब सुंदर भावना, सबके कल्याण की भावना, सबके उन्नति की भावना, सभी दुनिया के लोग समस्त पापों से, बुराइयों से किनारा कर जाए। क्यों? क्योंकि पाप का अंतिम परिणाम, अंतिम जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है। जहर हो सकता है खाने में मीठा बना दिया जाए, मगर जहर का रिजल्ट कभी मीठा नहीं होता। और वो व्यक्ति सोचता है यदि जहर मेरे लिए बुरा है तो जहर मेरे दुश्मन के लिए भी बुरा है, मेरे पड़ोसी के लिए भी बुरा है, यदि वो इस तरीके से उसको खाने की कोशिश करे। तो वो मन से भाव भाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत कार्य ना करे जिसके कारण उन्हें बाद में नुकसान का सामना करना पड़े। आरत रौद्र परित्यागा। जिस अवस्था में आत्मा आरत ध्यान का, रौद्र ध्यान का त्याग कर दे, तद ही सामायिकम व्रतम, उस अवस्था का नाम है सामायिक की अवस्था। आरत ध्यान क्या है? आरती बोलते हैं दुख को। आरती किसे बोलते हैं? दुख को। कभी दुख हमारी जिंदगी का है और कभी दुख हमारे लोगों का है। मीन्स कभी वो पेन अपनी है और कभी वो कष्ट अपनों का है। समझ आ रहा है ना? अब अपना दुख हो सकता है कि तुम्हारे मन पे किसी बात का बोझ है, तुम किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे और उसका सल्यूशन भी नहीं ढूंढ पा रहे और मानसिक अवसाद में आकर के रोना शुरू कर देते हो, अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हो। तो वो अवस्था कौन सी अवस्था है? आरत ध्यान की। कभी अपनों का, बेटी है, बेटी जिस घर में ब्याही है वहाँ प्रॉपर केयर नहीं मिल रही, प्रॉपर प्यार नहीं मिल रहा। जब कभी भी फ़ोन आता है उस टाइम तो माँ समझाती है, बेटा ऐसे नहीं सोचा करते, ऐसे नहीं सोचा करते, मगर सुनने के बाद फिर बैठे बैठे ही अपनी आंखों में माँ के क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। बेटा है भोला बहुत है, पत्नी है बहुत क्लेवर है। अब माँ सोचती है कि इसको समझाऊं तो कैसे समझाऊं, बार बार उसको कुछ ना कुछ कहती है, मगर बेटा उसकी बात को सुनता ही नहीं, सुनता नहीं है। अब वो अपनी बीवी की भाषा बोल रहा है। ऐसे टाइम में माँ बैठी है, बैठे बैठे बोझ मन पर पड़ा हुआ है, सोचते सोचते आंखों से क्या आने लग जाते हैं? इवन आंसू ही नहीं, जिंदगी में व्यक्ति ऐसा चिल्लाने भी लग जाता है, दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। क्योंकि जब जिंदगी का प्रतिकूल वातावरण हमें प्रभावित करता है, सबसे पहले कोशिश व्यक्ति करता है मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लूँ, ख़त्म कर दूँ। मगर जब उसका पेशेंस लेवल जवाब देता है तो वो बर्स्ट आउट होता है, वो व्यक्ति वायलेंट होता है, वो दूसरों को ख़त्म करने के लिए प्लान बनाने लगता है। अब प्लानिंग कहाँ चलती है? दिमाग में, मन में। अब मन में जब विचार सघन होते, सघन का मतलब डेंसिटी ऑफ थॉट्स, जब वो विचार कॉन्सेंट्रेट, कॉन्क्रीट की तरह बनने लग जाते, उस अवस्था का नाम है ध्यान की अवस्था। यदि विचार बह रहे हैं, फ्लो चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो वो तो विचार है जो विचरण करता है। विचरण करना समझते हैं ना?
मूवमेंट्स करना, फ्लो करना, विचरण करने वाले को विचार कहते हैं। और जब वो वहाँ पे स्थिर हो जाए उसका नाम ध्यान है। उसका नाम क्या है? ध्यान है। ध्यान का मतलब है किसी एक अवस्था पे आकर के जब तुम ठहर जाते हो, फिर उस अवस्था को तुम फील करते हो। जैसे एक भंवरा फूल पर मंडरा रहा है, हमिंग साउंड आ रही है, आ रही है, आ रही है। एक स्टेज आती है कि वो फूल पर बैठा है, रस ले रहा है। अब रस लेने की अवस्था में अब हमिंग साउंड नहीं आती, शोर नहीं आता, वो है ध्यान की अवस्था। अब डिपेंड करता है कि कोई फूलों से रस ले रहा है या गंदगी पर बैठ कर के रस ले रहा है। फूलों पर बैठ कर के रस ले रहा है तो इट मीन्स वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में है, अच्छे भावों में है। और यदि वो गंदगी के ऊपर बैठ कर के गलत विचारों के ऊपर खुद को कंसंट्रेट कर रहा है तो इट मीन्स वो अशुभ ध्यान है। कौन सा ध्यान? आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। आरत ध्यान में व्यक्ति अपने दुख से भी पीड़ित है। दूसरा मीन्स जो अपना है, जिसे अपना मान रखा है, उसकी भी किसी प्रॉब्लम को सोच सोच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रखा है। और उस चिंताग्रस्त अवस्था में जो आंखों से आंसू आते हैं, जो वो चिल्लाने लग जाता है, इवन कई बार सुसाइडल हो जाता है। और कभी कभी इसकी सेकंड स्टेज रौद्र ध्यान, आरत ध्यान के बाद ही रौद्र ध्यान आता है। आरत ध्यान के बाद ही कौन सा ध्यान आता है? रौद्र का मतलब भयानक, रुद्र भयानक, जिसमें किसी के प्रति ममता का भाव नहीं है, जो निर्दय होकर के, हॉरिबल होकर के विनाश की ओर बढ़ जाता है। अब मन से ही विचार चल रहे हैं कि मैं ये कर दूं, वो मेरे शांति में, मेरे बनते हुए कार्य में कोई रुकावट बन रहा है, तो उस कांटे को निकाल लो। अब उसके लिए कोई व्यक्ति अलग अलग पाठों की मालाएं भी करते हैं, अलग अलग उपायों के माध्यम से वो चिंतन में सघन हो जाते हैं कि उसका ये अनिष्ट हो जाए, उसका ये अनिष्ट हो जाए। कई कई देर तक उसी विचार में खोए रहते हैं। अब वो ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान। आरत ध्यान में कहते हैं आयुष्य बंद हो जाए तो त्रियंचों का, और यदि रौद्र ध्यान में हो जाए तो नरक गति का। अब भगवान की जो देशना है उसका ही देखा जाए तो एक क्रक्स है कि सामायिक का मतलब क्या है। जब तुम आरत ध्यान में नहीं जा रहे हो, किस में नहीं जा रहे हो? रौद्र ध्यान में भी नहीं जा रहे हो। एक्सेप्टेंस है, जो जिंदगी में आ रहा है उसे तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कि तुम्हारे पास आएगा वही जिसको तुमने इनवाइट किया है। दुनिया में कुछ भी तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं जाता जब तक तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। और जिस टाइम तुमने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि मैंने ही इनवाइट किया, मैंने ही भोगना है। और आत्मा क्या सोचता है कि जैसे रक्त बीज, सनातन पद्धति में एक स्टोरी आती है रक्त बीज की। रक्त बीज का मतलब जिसका खून ही बीज का काम करता है। वो राक्षस ऐसा है, यदि उसको कोई मारता है, उसका खून, उसके ड्रॉपलेट्स जहाँ जहाँ गिरते हैं उतने रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। सुनी होगी ना आपने। यदि स्टोरी नहीं भी सुनी तो आपने वो देवी काली की फोटो प्रतिमा देखी होगी कि उसके हाथ में क्या होता है? खप्पर होता है। और एक और क्या पकड़ा होता है? वो राक्षस का सिर। और वो राक्षस का सिर क्या किया था उन्होंने? भले ये प्रतीकात्मक कथा हो, सिंबॉलिक कथा हो, वो मैसेज क्या दे रही है कि जिस तरह वो रक्त बीज जब उसको काटा, क्योंकि जहाँ जहाँ बूंद गिरती वहाँ वहाँ नए रक्त बीज पैदा हो जाते, तो उन्होंने क्या किया? उसके सारे खून को निचोड़ करके बोले खप्पर भर करके पी लिया, और उसके बाद फिर नया रक्त बीज पैदा। ये स्टोरी क्या समझा रही है? हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं एक पूरी होती है, पूरी हुई मतलब खत्म हुई, मगर नई और जनरेशन पैदा हो जाते हैं। उन्हें समाप्त करने का यदि कोई रास्ता है, जिंदगी में कोई परिस्थिति आई मतलब
एक परिस्थिति आई तो उस टाइम तुमने कुछ भी किया, मगर यदि तुमने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स रक्त गिर रहा, नई इच्छा नहीं पैदा की, नई रिएक्शन नहीं पैदा की, मीन्स जो भी था उसको तुम पी गए, जो भी था उसे एक्सेप्ट करते चले गए, उस स्थिति का नाम क्या है? नए रक्त बीज, उनकी पैदाइश बंद, नए कर्म की जनरेशन बंद। नया कर्म कब बंधा? जब पुराना कर्म उदय में आया और तुमने उस उदय अवस्था में यदि अनुकूल उदय था, मीन्स हमारे फेवरेबल चीज़ें घटित होने लगी, तो हम उनके प्रति राग करने लगे। राग करने लगे मतलब एक रक्त बीज को मारा, कर्म भोगा, मगर नया रक्त बीज, समझ आ रहा है ना? मगर जिस अवस्था में कुछ ऐसा नहीं, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, तो वो आत्मा समता भाव में आगे बढ़ पाता है। तो सामायिक इसी की साधना का नाम है, जहाँ पर ना किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना अपने दुख से छटपटाहट है, ना अपनों के ही दुख से छटपटाहट है, बल्कि क्या भाव है? मैं स्टेबल रह कर के जितना किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं खुद स्थिर रह कर के किसी की जितनी हेल्प कर सकता हूँ, उतना मैं अनस्टेबल होकर के किसी की हेल्प नहीं कर सकता। यदि मेरे ही हाथ पांव कांप रहे हैं, तो मैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी पालसी किसी को हो जाती ना, उसकी बॉडी शेक करने लग जाती, जब अपने ही हाथ पांव कांप रहे हैं तो तुम दूसरे को स्टेबल नहीं कर पाओगे। दूसरे को स्टेबल करने के लिए खुद को स्टेबल होना पड़ेगा। इट मीन सामायिक हमें स्टेबिलिटी भी देगी, सामायिक हमें फिजिकल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, और विचार करना है हमारी ज़िंदगी में कितनी भी फ्लक्चुएशंस क्यों ना आए, मगर हम उन परिस्थितियों को अपना ही कर्म समझ करके जब एक्सेप्ट करेंगे, नया कर्म नहीं बांधेंगे, तो स्टेबिलिटी शाश्वतता का रूप, एवर लास्टिंग का रूप लेकर के हमारे सामने उभर करके आएगी। तो सामायिक करते करते व्यक्ति बहुत बार सोचता है कि क्या ये तरीका ठीक है, क्या वो तरीका ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा हम आज समझेंगे। 4 टाइप्स रहते हैं सामायिक के: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। पहला टाइप ऑफ सामायिक है द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक, द्रव्य वैसे शास्त्रीय परिभाषाओं में द्रव्य जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य के गुण से युक्त होता है, मगर यहाँ हम बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होने जा रहे, सिंपल वे में चले तो यहाँ द्रव्य का मतलब है बाहर की आकृति। द्रव्य का मतलब बाहर का पोस्चर, बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का रिचुअल जो दुनिया की नज़रों में आ सके। और यदि तुम उस ड्रेस कोड में बैठे हो, झाड़ करके बैठे हो, मुपत्ती लगा करके बैठे हो, उस पोजीशन में, उस पोस्चर में बैठना तुम्हारी द्रव्य सामायिक है। वो किसके समान है? द्रव्य सामायिक। मगर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? भाव तक पहुंचना। लक्ष्य क्या है? भाव तक पहुंचना। तो द्रव्य सामायिक में हम देखें तो पूंजनी भी होनी चाहिए, आसन भी होना चाहिए, मुख वस्त्रिका भी होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम चले तो जेंट्स की ड्रेस कोड निर्धारित हो गई, बहनों का कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं है। मगर इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? सबसे सिंपल और समझने वाली बात है कि जेंट्स को कपड़े चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर बहनों को कपड़े चेंज करने में वो प्रॉब्लम रहेगी। और दूसरा पॉइंट है, पुराने ज़माने में चले तो भगवान के शासन में चले तो जब कभी हम स्टोरी पढ़ते हैं वहाँ पर सकदाल पुत्र इत्यादि की, और उसी के साथ साथ जब हम कुंड कौलिक अध्ययन में उनकी स्टोरी पढ़ते हैं उपासक दशांग जी में, तो कुंड कौलिक जी का आता है कि उन्होंने अपनी नामांकित मुद्रिका, मीन्स जैसे आजकल अपने नाम की अंगूठी रिंग बना लेते हैं ना, अपनी नामांकित मुद्रिका को भी उतारा,
अपना यदि सपोज किसी के पास मुकुट इत्यादि धारण किया है तो उसको भी उतार दिया। फिर उसके बाद अपने कुंडल है उनको भी उतार दिया। मीन्स नो ऑर्नामेंट्स, नो मटेरियलिस्टिक किसी भी तरह का कोई प्राइड वाला कोई सिस्टम नहीं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो सब कुछ छोड़ करके। और फिर उन्होंने उत्तरीय मीन्स अपना वो ऊपर वाला दुपट्टा चेंज किया, कपड़ा लिया और जो मुख वस्त्रिका इत्यादि है, उसके बाद धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार किया। वो धर्म प्रज्ञप्ति क्या है? वो सामायिक है। कोई कह सकता है हमारा यहाँ पर धोती चेंज करने का तो आया ही नहीं, धोती चेंज करने का तो आया ही नहीं। तो सिंपल, आज से तुम यदि 50-70 साल बैक चले जाओ तो पुराने लोगों की जो वेयरिंग थी वो क्या था, तो उन्हें चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो उनका पुराना ही ड्रेस कोड था, वो धोती ही नॉर्मली पहनते थे। तो मगर आज के टाइम में ड्रेस कोड सारा कौन सा हो गया? इंग्लिश लोगों का, अंग्रेज़ों वाला। अब वो सारा जो ड्रेस कोड है चेंज हुआ, मगर यदि हम अपनी ही उन पुरातन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? अर्थात उस ड्रेस में बैठ कर के जो कंफर्ट, जो एक अलग सी फीलिंग तुम्हें आ सकती है, वो तुम्हें दुनिया की ड्रेस में भले सामायिक निश्चय से आत्मा की दशा का नाम है, मगर वहाँ पर द्रव्य को हम शून्य नहीं बोल सकते। ड्रेस का, कॉस्ट्यूम का अपना अपना प्रभाव होता है। कोई सपोज रामायण का करेक्टर निभाने के लिए राम जी का कपड़े चेंज करके आता है तो उसको फील ही कौन सा आता है? यदि सीता का किरदार निभाना है तो वो ड्रेस कोड में उसको फीलिंग ही सीता वाली आने लग जाती। ऐसे ही तुम भी कुछ देर के लिए साधु का जीवन, किसका जीवन? तो यदि ड्रेस पहनोगे तभी वो कुछ फील महसूस कर पाओगे ना, कि ये भाव आते हैं जब सामायिक के लिए बैठते। और हम चले 23वां अध्याय हमारा केशरी गौतमी है, वहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि ये कपड़े क्यों अलग अलग तरह के हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा में एनी कलर, कोई भी रंग का कपड़ा साधु भी पहन सकते थे, और भगवान महावीर की परंपरा के साधु जस्ट वाइट कपड़ा पहन सकते थे। तो वहाँ पर लास्ट में उन्होंने आंसर क्या दिया? जो कपड़ा है, जो ड्रेस है, पहला उसका प्रयोजन है कि दुनिया को पता चल सके कि तुम साधु हो। अब हम आपके ऊपर आए, भाइयों के ऊपर या बहनों के ऊपर भी मोमबत्ती लगाई है, बहन भाई लोग ड्रेस पहन करके सामायिक लेकर के बैठे हैं, तो परिवार वालों को पता होता है ये किस में बैठा है। यदि तुम बोलो नहीं जी मैं तो निश्चय से आत्म स्वरूप में हूँ, क्या ज़रूरत है मोमबत्ती की, क्या ज़रूरत है आसन की, क्या ज़रूरत है कपड़ों की, मैं तो आत्म स्वरूप में हूँ, और उधर से दूध वाले ने घंटी बजाई और घरवाली बोलती है अजी उठो और वहाँ से दूध पकड़ लो। होता है कि नहीं होता? प्रैक्टिकल बात है। तुम वैसे भी बैठे हो ना तो बोलते हैं कि आप ये चीज़ कर लीजिए, मगर जब तुम ड्रेस में बैठे हो, सामायिक लेकर के बैठे हो, तो सामने वाले को पता है कि इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे बहनें हैं, बहनें जानती है कि आज भले समय बदला है, मगर पुराने ज़माने में चले तो उनके मंगलसूत्र भी होता था, यहाँ पर क्या होती थी, सिंदूर भी भरा होता था, बिंदी भी लगाई होती थी, कल्चर था। किस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, बताने के लिए कि शी इज़ मैरिड, कि वो शादीशुदा है, कि भाई इसके ऊपर कोई ऐसी नज़र मत रखना। अब वो ड्रेस कोड बता रहा है कि तुम शादीशुदा हो। इसी तरह देखा जाए ये ड्रेस कोड क्या बता रहा है कि तुम किस में बैठे हो, सामायिक में। पहला प्रयोजन है दूसरों को पता चल गया कि तुम सामायिक में हो। दूसरा प्रयोजन, तुम सपोज कुछ गलत करने के लिए उठने लगे, कुछ करने लगे, मगर उसी टाइम तुम्हें क्या ध्यान आया कि यू आर सिटिंग इन सामायिक ड्रेस, तुम तो सामायिक में हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करना, तुम्हें ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है। तुम्हें गलत ट्रैक पर जाते जाते किसने रोक दिया? तुम्हारे कपड़ों ने। अब ये तो 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है दुनिया को बताने के लिए, दूसरा पॉइंट है खुद को कभी कभी रियलाइज करवाने के लिए, तीसरा पॉइंट दिस इज योर यूनिफॉर्म। ये क्या है तुम्हारी?
यूनिफॉर्म, यूनि का मतलब रहता है जैसे यूनानिमस बोल देते हैं, एक रूपता। स्कूल में एक ड्रेस कोड क्यों होता है? क्योंकि कोई अमीर के घर का बच्चा है, कोई थोड़ा कमज़ोर घर का बच्चा है। अब अमीर वाला तो ब्रांडेड अरमानी के यहाँ मुफ्ती के कपड़े पहन कर आएगा, और जो गरीब है बेचारा वो वही देसी कपड़े जिस पे 2-3 टांके भी लगे होंगे वो पहन कर के आएगा। तो बच्चों में किसी तरह का मन में ये ना आए कि ये मेरे से ऊंचा, मैं इससे इन्फीरियर। जो करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, ध्यान पढ़ाई की ओर रह सके। इसी प्रकार जब प्रवचन में आए, यदि एक यूनिफॉर्म में आओगे तो किसी के ब्रांडेड कपड़ों की ओर ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा। नहीं तो जाता है ना, इसने तो वो वाली वॉच लगाई हो, इसने तो ये वाले कपड़े पहने हुए। जब एक यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म एक तो ये बता रही है कि तुम्हारी कम्युनिटी में ये ड्रेस कोड है। दूसरा पॉइंट, जब तुम बैठे हो तो तुम्हारा ध्यान फिर कपड़ों की ओर नहीं, किसकी ओर जा रहा है? ज्ञान की बातों की। और जहाँ पर ये बात आ जाए कि नहीं महाराज क्या ये ड्रेस में पड़ा है, जब मरु देवी माता तो उसने तो साध्वी का वेश भी नहीं डाला था, कहाँ पर बैठे बैठे मोक्ष हो गया? हाथी के औधे के ऊपर हो। अब ऐसे जो लोग देते हैं ना लॉजिक्स, तो ध्यान देना, पहले मरु देवी माता जैसी आत्मा की अवस्था को पालो, फिर उनके साथ कंपैरिजन करना। और दूसरी बात देखें, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि निश्चय से बस भाव शुद्ध होने चाहिए, तो यदि कोई साधु महाराज तुम्हारे घर में जीन्स पहन करके, स्पोर्ट्स शूज़ पहन करके, ओघा ऐसे लगा करके आ जाए, डालो जो गोचरी, क्या उनको गोचरी बहराओगे? मथेन वंदा में बोलोगे उनको? क्यों नहीं बोलोगे? वो तो सामायिक में है, भावों से होनी चाहिए। जब वहाँ पर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वहाँ संत तुम्हें इस रूप में कैसे एक्सेप्ट करें कि तुम यूं ही बैठकर बोलो हमारी सामायिक हो गई। अर्थात यदि पूर्व आचार्यों ने कोई ड्रेस कोड निर्धारित किया, कुछ सोच करके किया होगा, वो हमारे से कई गुना ज़्यादा ज्ञानवान थे, संयमवान थे, चारित्रवान थे, दूर दृष्टा थे, बड़े अच्छे वो विजुअलाइजर थे, आगे का देख पा रहे थे। उन्होंने यदि कुछ ऐसा निर्धारित किया, तो यदि हम उनको, उनकी बातों को सम्मान देते हैं, इट मीन्स हम उन्हें आदर दे रहे। और यदि हम उनकी बात को ही वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम आगे क्या बढ़ने वाले? तो पहला पॉइंट है द्रव्य समाय, जिसमें आपके आसन, पूंजनी, कपड़े इत्यादि अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अशुद्ध का मतलब अब ये भी नहीं है कि तुम रोज उसको धोने लग जाओ। अब उसको शुद्ध का मतलब है कोई ऐसी मलिनता, कोई ऐसी अशुचि जिससे दुर्गंध आए, जो देखने में बुरी लगे, ऐसा कोई खून इत्यादि का धब्बा, ऐसी कोई गंदगी का कोई अंश वहाँ पर न हो। कारण उसका पहला कारण तो है खुद के ही मन की असमाधि का कारण बन सकता है। दूसरा, सामने वाला जो तुम्हारे धर्म को जानता भी नहीं है, वो क्या सोचेगा, अरे ये प्रभु को रिझाने जा रहे हैं और कैसे गंदे कपड़ों में, कैसे मलिनता में बैठे हैं, कितनी स्मेल दे रहे, कितने अलग अलग टाइप की दूषित अंश इनके पास बैठे हैं। अर्थात तन और मन, तन की शुद्धि का मतलब अब ये भी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करके तन को शुद्ध करने जाओ। भले शास्त्र में हम चले तो हर श्रावक के लिए जब कभी वर्णन आता है ना, तो यही आता है, नहाए जा कय बलिकम्मा। सुदर्शन श्रावक का ले लो, किसी का ले लो, कि उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो थोड़े मगर बहुमूल्य आभूषण है उनसे सुसज्जित होकर के भगवान के चरणों में जाते थे। ये नहीं है कि अभी गिद्दे भी लगी हुई है, कपड़े भी पूरे ढंग के नहीं है और हम जैसे मुर्दा कब्र से उठा और ऐसे पहुँच गए, ऐसा तो विधान नहीं था। मगर हाँ, क्लीनलीनेस का मतलब ये भी नहीं है अयतना होती जाए, तुम श्रृंगार की ओर बढ़ जाओ। शुद्धि अलग चीज़ है और श्रृंगार अलग चीज़ है। श्रृंगार दूसरे को अपने जाल में फंसाने के लिए किया जाता है, और शुद्धि कि मेरी सादगी, मेरी सौम्यता बनी रहे, किसी भी तरह की अवज्ञा ना हो। देवाधिष्ठित ये पाठ भी रहते हैं, तो मैं उस दृष्टि से बिना किसी अयतना के यदि शुद्धि करूं तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अविवेक या कोई ऐसा दोष नहीं। अर्थात यहाँ पर समझना क्या, द्रव्य शुद्धि
जिस वस्त्र, उपकरण, मुपत्ति इत्यादि, रजोहरण इत्यादि को यूज कर रहे हो वो तुम्हारे शुद्ध हो, मगर बहुमूल्य इत्यादि ना हो कि तुम्हारा आसक्ति, तुम्हारा ध्यान उसी की ओर लगा रहे। मीन्स मॉडरेट तरीके से चला जाए। अगला पॉइंट है क्षेत्र समायिक। कौन सी समायिक? क्षेत्र समायिक। क्षेत्र समायिक का मतलब क्या है? जहाँ तुम समायिक करने के लिए बैठे हो वो जगह भी तुम्हारे आत्म भावों को स्टेबल रखने में सहयोगी होनी चाहिए। तुम बैठ गए हो किचन में और उधर से सांभर वड़ा बन रहा है, दाल वाला मूंगी वाला हलवा तैयार हो रहा है, और इधर से बैठे हो तुम समायिक लेकर के लोटस की माला, बार बार तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा? तुम अभी इतने स्टेबल नहीं हो कि तुम वहाँ पर अपने आप को क्या रख सको। कभी मजबूरी है तो मानना कि तुम ऐसी जगह पर तुम्हें बैठना पड़ा, मगर अपवाद अलग होता है और उत्सर्ग अलग होता है। उत्सर्ग का मतलब एक सामान्य नियम, और अपवाद का मतलब है, अपवाद का मतलब क्या है? विशेष अवस्था में कोई नियम बनता है। अब विचार करना है, सीढ़ियाँ है ना नीचे जाने के लिए। अब कई बार आप लोगों ने बसेस में देखा होगा एमरजेंसी विंडो लिखा होता है उसके ऊपर, होटल्स में होता है, होटल्स में भी लिखा होता है ये एमरजेंसी डोर है, मगर उसको लोग रेगुलरली यूज़ नहीं करते। वो कब यूज़ करते हैं? आपातकाल की घड़ी में कुछ ऐसा हो जाए। इसी प्रकार साधु के जो नियम है तो वहाँ पर नियम तो सामान्य नियम हमेशा वैसे फॉलो करने हैं, मगर जब कभी कोई ऐसी अपवादिक अवस्था है, वहाँ यदि वो अपवादिक डोर उसने यूज़ भी किया है तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? ये अपने संयम में है, इस अवस्था में ये दोष लगाया, मगर इसका प्रायश्चित लेकर के ये शुद्ध हो जाएगा, इसलिए इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब क्षेत्र सामायिक का मतलब, अब कोई कह सकता है भरत चक्रवर्ती तो अरीसा भवन में, अरीसा भवन मतलब श्रृंगारशाला ही हुई ना, जहाँ पर शीशे ही शीशे चारों ओर लगे हुए, उन्हें तो वहाँ जागृति हो गई। तो ध्यान देना है, यदि तुम ऐसी जगह पर बैठ कर के समायिक करोगे तो तुम्हारा ध्यान तो देह की विभूषा की ओर ही ज़्यादा जाएगा। इन मेजॉरिटी, माइनॉरिटी में कोई हो सकता है अनित्य भावना का चिंतन करने वाला भी वहाँ बैठ कर के वो चिंतन करे, मगर क्षेत्र कैसा हो जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, जहाँ पर कोई अट्रैक्शन ना हो, क्योंकि अट्रैक्शन से ही व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है ना। जहाँ आकर्षण होता है किसी चीज़ का, अट्रैक्शन है, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन भी होगी, और जहाँ डिस्ट्रैक्शन है वहाँ डिस्ट्रक्शन भी होगी, वहाँ कोई ना कोई विनाश का कार्य भी होगा। इसलिए क्या कहा, तुम्हें समायिक करनी है तो कैसी जगह चूज करें? जहाँ पर किसी भी ऐसी दुनियादारी वाली चीज़ें ना हो, कोई ऐसी बातचीत ना हो, शोर शराबा नहीं हो, तुम आराम से समायिक कर सको। अब तीसरा पॉइंट है काल समायिक। कौन सी समायिक? अब ये काल समायिक कौन सी होती है कि किस टाइम समायिक करें, किस टाइम पे समायिक करें। यदि हम देखें, वैसे तो बोलते हैं धर्म ध्यान तो जब मिल जाए वक्त तब कर लेना चाहिए, मगर फिर भी कौन सा ऐसा समय ज़्यादा उपयुक्त है, अच्छा है, जब तुम अच्छे से समायिक में, समभावों में, शांति में, इक्वेनिमिटी में, इक्विलिब्रियम में, समता में स्थिर हो सकते हो। तो उसके लिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह का टाइम है, सो कर के तुम शांति से विश्राम करके उठे हो, बॉडी के केमिकल सिक्रेशन भी उस टाइम अच्छे वाले हो रहे, और ऐसे टाइम में जब वातावरण में भी बिल्कुल शांति है, सन्नाटा है, और ऐसे टाइम में यदि तुम समता के भावों में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी ज़्यादा बढ़ेगी, तुम्हें सल्यूशंस भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जहाँ शोर ज़्यादा होता है वहाँ व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा नहीं चलता। इवन जहाँ पे शोर ज़्यादा होता है वहाँ पर एक रिसर्च आई है, वहाँ पर बढ़ने वाली वनस्पतियाँ, वहाँ के जो फ्रूट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत नॉइस पोल्यूशन है, वहाँ पर वो वनस्पतियाँ, प्लांट्स भी ज़्यादा ग्रो नहीं करते, वहाँ के फ्रूट्स भी ज़्यादा फलदार नहीं होते। जब उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारे तुम्हारे ऊपर तो
तभी तो पुराने टाइम में साधु जी महाराज कहाँ रुकते थे नगर से बाहर, उद्यानों में। साधुओं के लिए होता था कि वो नगर में आकर के रुकती थी। मगर आज का टाइम तो, क्योंकि 3 टाइम गोचरी पे जाना है, बार बार 2-3 किलोमीटर से आएंगे तो कितना समय तो गोचरी पे ही चला जाएगा। तो खैर, जहाँ पे सेरेनिटी है, जहाँ पे शांति है, ऐसे समय में जब तुम साधना करोगे, सुबह का टाइम है, जब शोर नहीं है उस टाइम करोगे, जब घर में किसी के आने का वक्त नहीं तब समय करोगे, या घर में सपोज तुम्हारे कोई रोगी है, कौन है, रोगी है, वृद्ध है, उसे सेवा की ज़रूरत है, और तुम बैठ के अपनी पोथी खोल करके मैंने तो क्या करनी है, उसकी दवाई का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह उन्हें जल्दी से नाश्ता देना है, उनकी अदरवाइज़ डायबिटीज़ कभी कभी शूट हो जाती है, बढ़ जाती है, मगर तुमने क्या बोला, नहीं नहीं जी मेरा तो नियम है, मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरे को तो समय करनी। तो ध्यान देना, वो तुम्हारा समय उपयुक्त नहीं है। और ध्यान देना है, वैयावृत्य भी तपस्या है, सेवा भी तपस्या है, किसी को समाधि पहुंचाना भी निर्जरा का एक हेतु है, पुण्य बंध का एक कारण है। और यदि ऐसी अवस्था में तुम अपने समय को जरा इधर से उधर कर लो, या तुम्हें करनी ही है समय, कोई और उठा हुआ है उसको ड्यूटी दे दो कि भाई अभी तुम संभाल लो, मगर जैसे ही मैं अपना कार्य कंप्लीट कर लूँ समय का तो मैं पुनः उनकी सेवा में आ जाऊँगा। एडजस्टमेंट करके चलोगे तो तुम्हारी सामायिक में तुम्हारा मन भी लग पाएगा, सामने वाले से अच्छी वाइब्स भी आ पाएंगी। और सपोज थर्ड पर्सन को रिश्तेदार तुम्हारे घर पे आया हुआ है और वो देखता है कि भाई कमाल के लोग हैं, वो बूढ़ा चिल्ला रहा है और ये अपनी बस माला उठा करके बैठे हुए हैं, अब उसके ऊपर तुम्हारी समय का कोई प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो सोचेगा ऐसी समय की क्या आवश्यकता पड़ी है, ऐसा तो हम धर्म करेंगे ही नहीं। मीन्स तुमने अपनी उस क्रिया से सामने वाले को प्रभावित नहीं किया, तुमने उस क्रिया से अपने धर्म की प्रभावना नहीं की, बल्कि क्या कर दिया, उसको निष्प्रभावित करने का एक कार्य किया। और इवन शास्त्रों में आता है, यदि कोई साधु बीमार है, ग्लान है, रोगी है, और साधु उसकी सेवा को छोड़ करके स्वाध्याय में लग जाए तो उसे गुरु चौमासी का प्रायश्चित आता है। गुरु चौमासी का प्रायश्चित आता है। अर्थात जब साधु के लिए नियम है तो तुम्हारे लिए तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली तो नियम बनेंगे ना। अर्थात सेवा को टाल करके उस टाइम पे समायिक नहीं करनी जिस टाइम किसी दूसरे को तुम्हारी जरूरत। मगर इतना भी ध्यान रखना है, ये भी मान करके बैठ नहीं जाना है अरे सेवा ही सब कुछ है, समायिकों की तो कोई ज़रूरत। ये मेंटेलिटी लेकर के चलोगे तो आत्मा का चिंतन कब करने बैठोगे, नया स्वाध्याय कब करोगे, कुछ याद किया है उसको रिवाइज कब करोगे। अर्थात वो भी ज़रूरी है, मगर हाँ यदि सेवा का कार्य आए तो उसे प्रायोरिटी दे, अपने टाइम को शिफ्ट कर ले, मगर सेवा के टाइम में अपनी समायिक का दाव खेल करके कि मेरे तो अभी समायिक करनी है, उस समायिक को बदनाम नहीं करे। 3 पॉइंट हो गए, द्रव्य समय, क्षेत्र समय, काल समय। चौथा है भाव समय। कौन सी समय? अब इस भाव समायिक में ज़रा और समझना है। भाव मतलब भावना, समायिक भावों की चीज़ है। किसकी चीज़ है? भाव आत्मा की चीज़ है, भाव मन का विषय है। अर्थात जब हम बैठे हैं समायिक में तो उस समय हमारा पूर्ण उपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयोग का मतलब है हमारी फुल अवेयरनेस, हमारा पूर्ण ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? समायिक में। समायिक मतलब मैं समभाव में रह सकूं। किस में रह सकूं? मैं शांति में रह सकूं। कभी आपने नोट किया होगा, जब कभी आपको गुस्सा आया होगा या जब कभी आता है तो उस टाइम श्वास की गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? या सपोज तुम्हारी कोई गलती पकड़ी जाए, सामने वाले को पता चल जाए और तेरे सामने वो भाई खड़ा है सामने, और उस टाइम क्या हो जाते हैं? श्वास तेज हो जाते हैं। और कभी कभी शरीर ठंडा पड़ने लग जाता है, कोई चिंता ऐसी, बीपी लो हो गया है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बहुत धीरे हो जाती है।
मीन्स कभी तो हमारा ये दाहिने वाला स्वर चलता है, दाहिने वाला नॉस्ट्रिल्स में जो जो दाहिने वाला है इसको सूर्य स्वर बोलते हैं। कौन सा स्वर? सूर्य स्वर। ये देखा जाए हीट का सिंबल है। और जब कभी हमारा ये लेफ्ट वाला चलता है तो ये कौन सा स्वर है? चंद्र स्वर, मीन्स कूलिंग वाला। मगर जब कभी गुस्सा बहुत आया होता है ना, तब तुम्हारा ये सूर्य स्वर ज़्यादा चलने वाला है। यदि तुम एकदम स्ट्रेस में आ गए हो तो तुम्हारा चंद्र स्वर ज़्यादा चलने वाला होगा। या जो व्यक्ति बहुत जोशीला है, बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला है, उस व्यक्ति का ज़्यादा सूर्य स्वर चलेगा। जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत थॉटफुल रहता है, उसका कौन सा स्वर चलता है ज़्यादा? चंद्र स्वर। मगर जब कभी जिस स्थिति में दोनों स्वर एक साथ चले, या जिसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, दाहिना इधर पिंगला सेंटर, जिसे जब श्वास आए तो दिस इज सुषमना। क्या बोला जाता है? सुषमना। अर्थात जिस टाइम श्वास की गति मॉडरेट होती है, दोनों नॉस्ट्रिल से सम रूप से श्वास आता और जाता है, ये स्थिति है समता की स्थिति। आज की लैंग्वेज में समझने के लिए ये स्थिति कौन सी है? समता की। तभी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है, तुम टेंशन में बहुत हो, डीप ब्रीदिंग करो, लंबे लंबे श्वास लो, बाहर घर से आ जाओ, श्वास लो, श्वास छोड़ो, धीरे धीरे क्या हो जाओगे तुम? स्टेबल स्टेबल स्टेबल। क्यों? क्योंकि किसी न किसी विचार के कारण तुम या तो बहुत ज़्यादा तीव्र आवेश में आ गए थे, या बहुत ज़्यादा तुम ठंडे से पड़ गए थे। मगर नॉर्मलाइज होने के लिए, मॉडरेट करने के लिए खुद को, वो प्राणायाम बोलते ना, कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम। कौन सा प्राणायाम? सामायिक का मतलब अब ये नहीं है कि तुम और चीज़ें नहीं करोगे। मतलब यदि सामायिक में अस्थिरता है, सामायिक के टाइम तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, उससे पूर्व में 5-10 मिनट पहले तुम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज कर सकते हो। खुद को पहले स्टेबल करके फिर सामायिक में बैठोगे तो थोड़ा और रिलैक्सेशन के साथ तुम समता के भाव में आगे बढ़ पाओगे। तो हम समझ रहे थे भाव सामायिक। भाव सामायिक मतलब हमारी भावनाओं में जब समता आ जाए, हमारी भावनाओं में ना एक्साइटमेंट है और ना ही किसी तरह का डिप्रेशन है, मीन्स हम बिल्कुल मॉडरेट होकर के जब चलने लग जाते, ना किसी जीव की विराधना का भाव मन से, ना वाणी से, ना काया से, उस स्थिति का नाम है भाव समय। कौन सी समय? और जब कभी हम समय करते हैं तो मन से भी दोष लग जाते हैं, वचन से भी दोष लग जाते हैं, और काया से भी दोष लग जाते हैं। अब दोष लगते हैं तभी दोषों को शुद्ध करने के लिए पाठ बनते हैं। दोष लगते हैं तभी तो क्या बनते हैं दोष की शुद्धि के लिए? बोलो। पाठ बनते हैं। अब हाथ पैर कपड़े गंदे होते हैं तभी तो वो कॉस्मेटिक्स वाले या साबुन सरफ वालों के व्यापार चलते हैं। अब इसी प्रकार देखे कपड़े गंदे करना प्रयोजन नहीं है, मगर कभी ना कभी जब कपड़े गंदे हुए, कभी ऐसे गंदे वातावरण में गए या अपनी असावधानी के कारण गंदे हुए, तो क्लीन करना तो। इसी प्रकार आत्मा जब सामायिक में आने लगा है तो सामायिक करते करते कभी कभी असामायिक में भी गया है, कभी कभी विभाविक परिणतियों में भी गया है, कभी कभी मन से दोष लगाए, कभी वचन से लगाए, कभी काया से लगाए। अब दोष लगाने के लिए सामायिक नहीं की जाती। सामायिक तो किसके लिए की जाती है कि मैं पूर्ण निर्दोषता का अभ्यास करूं, मगर नहीं कर पा रहा तो वहाँ पर खपने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अभ्यास बढ़ाया जाए कि मैं धीरे धीरे सभी दोषों से ऊपर उठने का प्रयास करूं। तो 12 काया के दोषों में आता है जब कभी समाई के लिए बैठना है। ठाणंग सूत्र में आता है डायरेक्शंस शुभ कौन सी है। ठाणंग सूत्र में क्या आता है, कौन सी डायरेक्शंस शुभ अच्छी है। तो वहाँ पर पहला नाम दिया पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। सेकंड नाम दिया उत्तर दिशा। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाले देवी देवताओं के सुख वो ज़्यादा है, और नारकियों में देखा जाए उत्तर दिशा में दुख कम है और दक्षिण दिशा में ज़्यादा है। अर्थात किस साइड की और मुंह करके समाई करे?
या पूरब में या उत्तर में या सेंटर ऑफ पूरब एंड उत्तर, ईशान कोण की ओर। और यदि सपोज गुरु महाराज सामने बैठे हैं तो उनके और पीठ करके नहीं बैठना, बल्कि सूर्य तो बोलते ना जिस साइड से भी चढ़ता है वही तुम्हारा पूरब है। जिस और गुरु महाराज बैठे हैं उनकी ओर मुख करके बैठते हो तो वही तुम्हारा पूरब है, वही उत्तर है, वही तुम्हारा ईशान है। अब विचार करना है, जब बैठना है समाई के लिए तो पहला पॉइंट कु आसन, गलत पोस्चर में नहीं बैठना है। गलत पोस्चर में क्या हो सकता है, जैसे आज के टाइम में असभ्य पोस्चर, अनसिविलाइज्ड आसन बोला जाता है। कोई ऐसे पैर पर पैर चढ़ा करके बैठते, ये अशातना का सूचक आसन है। कौन सा सूचक है? अशातना, कि मैं बड़ा हूँ। मगर सपोज तुम्हें ऐसे बैठना है, नीचे बैठने में प्रॉब्लम आती है तो पैर अंदर करके बैठना। समायकों में बैठते ना गुरु महाराज के सामने भी, तो कभी भी इस अशातना सूचक आसन में नहीं बैठना। और कभी कभी क्या होता है, आसन तो बैठे हैं मगर वो बैठना शोभास्पद नहीं है, वो आसन में बैठना अच्छा नहीं समझा जाता, तो तुम्हें उन आसनों का भी त्याग करना। मीन्स बैठना है, नीचे नहीं बैठा जाता, पहली प्रायोरिटी नीचे धरती पे बैठे नहीं बैठा जाता, चेयर पे बैठ जाए। अब चेयर पे बैठा है तो आज्ञा लेकर के बैठे, यदि गुरु महाराज नीचे बैठे, और वो भी तब बैठे जब कोई ना कोई अपवादिक स्थिति है, मगर उसे उत्सर्ग नॉर्मल रूल ना बनाए। अगला पॉइंट है चल आसन। चल आसन का मतलब सामायिक में बार बार पोस्चर चेंज ना करे, क्योंकि काया की अनस्टेबिलिटी से मन की अनस्टेबिलिटी भी होने की संभावना रहती। या जो चेयर बार बार मूव कर रही है, हिलने वाली चेयर है, उसके ऊपर भी सामायिक, क्योंकि बार बार जहाँ हलन चलन होगा वहाँ पर मन की अस्थिरता का भी होना स्वाभाविक हो सकता है। अगला पॉइंट है चला दिट्ठी, दृष्टि की चंचलता। किसकी चंचलता? कभी आंखें इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। आप कहोगे महाराज आप भी तो कथा में ये सबको देखते हो, ऐसे भी ऐसे भी, तो वहाँ पर ध्यान देना है। वहाँ पर तो एक कम्युनिकेट करने का एक प्रोसेस रहता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के बात को समझ सके। मगर अदरवाइज व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन समाई, तो इधर उधर देखोगे तो जितना देखोगे उतना सोचोगे, जितना देखोगे उतना, क्योंकि चलते चलते यदि तुम किसी चीज़ को देखते हो फिर उसके बारे में सोचने लग जाते हो। सोचना मतलब अनस्टेबिलिटी की ओर जाना। इसलिए तुम समायिक में बैठे हो तो इधर उधर आंखें घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है सावध्य क्रिया। सावध्य क्रिया, कोई पापकारी क्रिया उसमें नहीं करना। ये नहीं कि 5 समायिकें ली है, बहू रानी बोली मम्मी जी मटर निकाल दीजिए आप, ये सब्जी आपको दे दी, समायिक तो ले ही रखी है। तो ऐसी कार्य, ऐसी कोई क्रिया जो सावध्यकारी पापकारी है वो नहीं करे। अगला है आलंबना। आलंबना का मतलब है सहारा लेना। क्या लेना? अब सहारा, लंबे टाइम तक बैठना है तो हो सकता है तुम्हें सहारे की ज़रूरत हो। आजकल तो चेयर्स के ऊपर सभी के पीछे बैक लगी रहती है, मगर वहाँ पर ये सोचना है यदि तुम्हारी फिजिकल कोई प्रॉब्लम है और स्टेबिलिटी में वो सहयोगी बन रही है तो तुम यूज़ करो, मगर अदरवाइज क्या कोशिश करो स्थिर होकर के, सीधे होकर के बैठ करके अपने सामायिक करो, कि जिससे तुम्हारे मूलाधार से सहस्रार की ओर जो एनर्जी का फ्लो है, आज की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एनर्जी का फ्लो है वो सही होता रहे। और यदि भगवान की धारणा के अकॉर्डिंग चले तो यदि स्थिर होकर के बैठोगे, हथ संजय पाए संजय इत्यादि दशमी कालिक जो सूत्र में आता है, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगला पॉइंट है कुंचन। कुंचन का मतलब है कोई व्यक्ति हो सके ना ठंड लग रही हो तो इकट्ठा होकर बैठ जाए, मगर ऐसा भी कार्य नहीं करना। स्टेबल होकर के बैठे, एक चद्दर एक्स्ट्रा लेकर के बैठ जाए, मगर तुम्हारा पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रसारण। प्रसारण का मतलब फैलाव कर देना। अब सपोज करो गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं तो अब तुम्हारे गोड्डे अकड़ा गए और तुमने लत सिद्धि कर दी ऐसे करके, महाराज देख लो शीशा साफ है। मीन्स ऐसा अशातना वाला कार्य भी नहीं करना। तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो तुम थोड़ा बहुत मूवमेंट कभी कर लिया, समायिक पारने की बात करें तो वेल एंड गुड है, मगर समायिक के दोष है कभी कभी लगते हैं, मगर उनको जान करके फिर उनकी शुद्धि कर ली जाती है।
अब अगला पॉइंट है आलस। सामायिक में आलसी नहीं बनना, उबासियाँ लेने लग पड़े या कुछ और करने लग पड़े। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब है कईयों को पटाखे निकालने की आदत होती है ना, यूं यूं करने लग जाते हैं, सामायिक हो 5 मिनट रहेगी बस। मगर ऐसे ऐसे काम करने भी अशातना, अवज्ञा, तिरस्कार शो करते हैं तुम्हारी उस धर्म क्रिया के प्रति। और अगला पॉइंट है मल। मल का मतलब अब सारे चले गए, सारे चले गए, कहीं कुछ और तो रहा नहीं। माला भी 5 करनी थी वो भी कर ली, ये पुच्ची सुन ये रिवाइज करना था वो भी हो गया, मगर इतने में ध्यान आया बस नाक साफ नहीं हुआ आज। अब साफ करके ना आसन पे लगा रहे हैं, स्थानक वाले हैं ना, कुछ भी हो सकता है। मैल है तो यूं यूं उतार करके, कोई अपने नैपकिन्स कुर्सियों में डाल के चले जाते हैं, कोई अपनी गंदगी कहाँ फेंक करके चले जाते हैं। मगर ये सामायिक के दोष तो है ही है, मगर उसके साथ साथ एक सिविलाइज्ड व्यक्ति को भी ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए। अब ये मल दोष है। अगला है विमासन। विमासन का मतलब है शोकग्रस्त होकर के सामायिक में नहीं बैठना। जैसे कहते हैं ना, कुट के बिठाया होता किसी ने, बड़ा शोकग्रस्त होकर गमगीन होकर के बैठा है, सामायिक करवा दी, क्या करूँ टाइम ही नहीं पूरा हो। मीन्स तुम्हें खुशी खुशी सामायिक करनी चाहिए। जो कर रहे हो उसको ग्रेटफुल होकर के, रिस्पेक्टफुल होकर के करोगे तो उसका आनंद भी ज़्यादा आएगा और उसका फल भी तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। और अगला है निद्रा व्यया वज्जयति, बारस काय दोषा। सामायिक में नींद लेना, सो जाना, ये भी सामायिक का क्या है, दोष। ऐसे टाइम में तुम उठ सकते हो। कल बात की थी ना कि क्या चल भी सकते हैं सामायिक में, तो हाँ चल सकते हैं, यत्न से, विवेक से। नींद को टालने के लिए यदि थोड़ा घूमना भी पड़े, नीचे देखते हुए तुम सामायिक में भी चल सकते हो। मगर यदि तुम पहले ठान करके बैठे हो मैं नहीं उठूंगा, तो तुम्हें नहीं उठना चाहिए। मगर यदि ऐसा कोई नियम लेकर के नहीं बैठे हो तो सामायिक में तुम सत्य और शुभ चीज़ें, शास्त्र की चीज़ें बोल भी सकते हो, और यदि चलना पड़े चल भी सकते हो, उठना पड़े उठ भी सकते हो। और हाँ, यदि सपोज़ किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी के टेल बोन में पेन है, किसी के बैक में बहुत पेन है, और ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति सपोज़ कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के भी सामायिक करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब तुम उस अपवाद को उत्सर्ग बनाते हो। अर्थात सामायिक में तो जितना तुम त्याग के भाव से करोगे उतना लाभ ज़्यादा है। मगर उस प्रॉब्लम में जब रास्ता नहीं है, तुम सामायिक करना चाहते हो, तो तुम उसके बाद उसकी आलोचना कर लो। अब इसी प्रकार कोई सपोज बूढ़ी अम्मा है, अब बेड सोल्स हो रखे हैं, बेड पर ही है, कमरे में एसी भी लगा है, उसकी रोज की आदत है मुझे 5-5 सामायिक या 2-2 सामायिक करनी। घर वाले सब ताने मार रहे हैं, तेरी कोई सामायिक है दादी, तो तूने तो दोष लगा दी। ध्यान देना है, सामायिक निश्चय से तो आत्मा की चीज़ है। निश्चय से किसकी चीज़ है, आत्मा की चीज़ है। वो जितना त्याग कर पाए उसकी साता के अनुरूप वो कर पा रहा है, तुम उसका सहयोग कर रहे हो। मगर उसको टॉर्चर करने से तुम कर्म ज़्यादा बांधते हो। अर्थात तुम्हें अपना ये सामान्य नियम नहीं बनाना कि मैं हर कंफर्ट यूज़ करते हुए सामायिक करूं। मगर हाँ, यदि ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो तुम्हें ऐसी स्थानों पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना। और अगला है व्यया वज्जयति। सामायिक में वैया वृत्ति भी नहीं करवानी कि सिर दुख रहा है आजा भाई मेरे सिर दबा दे, मेरे पैर दबा दे। बल्कि कोई ऐसी कोई बहुत दिक्कत आ जाती है तो तुम्हें कोई चक्कर खा के गिर गए, फिर तुम्हारे पैर हाथ झंसने लग जाए, तो उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मगर तुम उसमें कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करो तो वो तुम्हारा सामायिक का दोष है। तो इस प्रकार हमारी ये आज सामायिक की बातें हुई। और अशुद्धियों की जो बातें आती है, शुद्धि अशुद्धि की, तो सिंपल, यदि अशुद्धि, यदि वो गंदगी सामने दिख रही हो, उसकी स्मेल दुर्गंध आ रही हो, तो ऐसे समय में सामायिक नहीं करे। अदरवाइज आजकल डिलीवरीज भी हॉस्पिटल्स में होती है, कोई गंदगी वगैरह घरों में वैसा तो होता ही नहीं है। और ऐसे टाइम में यदि सामायिक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब सामायिक करे क्या भावना भाई भगवान से, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय लावो डेरा, हृदय लावो डेरा सतगुरु, हृदय मैं दर मल्लिया तेरा ओ
सतगुरु मैं दर मलया, मोह ममता में फंसा हुआ हो, मोह ममता में विषयों ने पाया घेरा ओ सतगुरु, विषयों ने पाया हृदय लावो डेरा ओ सतगुरु, हृदय इस दुनिया में कोई ना अपना, इस दुनिया में एक सहारा तेरा ओ सतगुरु, एक सहारा तेरा हृदय लावो डेरा ओ भगवन, हृदय मन का मंदिर करो सवेरा, हृदय लावो इतनी कृपा करो मेरे सतगुरु, इतनी कृपा करो मेरे सतगुरु, मन ना डोले मेरा ओ सतगुरु, मन ना डोले हृदय लावो डेरा ओ सतगुरु, हृदय मन का मंदिर सोना पड़ा है, मन का मंदिर इसमें करो बसेरा ओ सतगुरु, इसमें करो बसेरा, बसेरा ओ सतगुरु। मन मंदिर में ज्योत जला दो, मन मंदिर में ज्योत जला दो, दूर करो अंधेरा ओ सतगुरु, दूर करो अंधेरा, दूर करो अंधेरा ओ सतगुरु, हृदय लाओ डेरा ओ सतगुरु, हृदय लाओ डेरा, हृदय लाओ डेरा ओ सतगुरु, हृदय। तो आज के लिए इतना ही। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ आज के पच्चक खान, जिनके आज एकाशनों के पच्चक खान हो, जिनके आइमिल के पच्चक खान बहन सुप्रीति जी जैन, जिनका आज 13वां आइमिल, 14th आइमिल, 14वां आइमिल, 157 एकाशनों के बाद इनका आज 14th आइमिल। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को जिनके आज उपवास के पच्चक खान हो, आज व्रत के पच्चक खान, तपस्या करने वालों को। इसी के साथ साथ आज की सभा की संपूर्णता, सामाजिक सूचनाएं, जयकारे और मंगल। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय परम पूजनीय शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के कोहिनूर के अनमोल शिष्य रतन, नवकार महामंत्र के पद के चौथे साधक, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, उग्र तपस्वी, आदर्श सेवा भावी, तप श्रोमणी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब एवं प्रवचन प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री प्रभास मुनि जी महाराज साहब आदि थाने 3 एवं उप पर्वतनी महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्य प्रवचन प्रभाविका
महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणे 4 के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदना नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और गुरु भगवंतों के स्वस्थ लाभ की शुभ मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। ना कर किसी से आस, ना कर किसी से आस, रख मेरे गुरुवर पर विश्वास। दे ना दे कोई साथ, मेरे गुरुवर रहेंगे सदा साथ। दे ना दे कोई साथ, मेरे गुरुवर रहेंगे सदा साथ। सुंदर नगर समाज बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि हमें गुरु भगवंतों के मधुर में वाणी से जिन शासन की प्रभावना की अमृत में वर्षा बरस रही है, जिसका हम सब जी भरकर पान कर रहे हैं और सभी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ लें और प्रवचन में आकर गुरुदेवों के दर्शनों और प्रवचनों का लाभ लें। बाहर से आने वालों का शिर संघ हार्दिक स्वागत करता है। उनके नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था नीचे हाल में है, कृपया ग्रहण करके शिर संघ को सेवा का मौका दें। अब पूज्य गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जयकारे एवं मंगल पाठ श्रवण करेंगे। सभी अपने स्थान पर ही श्रवण करेंगे। जय महावीर। आज जिन जिन ने दो समय की उन सभी को हार्दिक साधुवाद है। और कल का प्रवचन 8:30 से ठीक 9:30 बजे का रहेगा। संडे के कारण जैसे न्यूज़पेपर बड़ा आता है उस तरह संडे का प्रवचन भी थोड़ा लेंथी रहता है। तो कल का प्रवचन ठीक 8:30 से 9:30। स्वयं भी आए, जो लाभ ले सकते हैं उन्हें भी प्रेरणा दे करके धर्म की दलाली कमाए। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन सरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु सत्यों की जय। मंगल। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोय सब साहुणं। एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च संवेसिं पड़मं हवे मंगलम। शिर चत्तारि मंगलम रिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली गुणत्तानुः मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा रिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली गुणत्तानुः मंगलम। चत्तारि शरणा पवज्यामि रिहन्ते शरणा पवज्यामि सिद्धे शरणा पवज्यामि साहु शरणा पवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होए। ओम।